हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के प्रकार और भारत की प्रमुख झीलें। झीलों के प्रकार तो जिसके अंदर झीलों का निर्माण होता है उनके बारे में बताया गया है। तो झीलों का निर्माण किस प्रकार होता है तो हम देखते हैं। झीलों का निर्माण अनेक कारणों से होता है। भारत में झीलों को हिमालयी और राजस्थान की तथा दक्षिणी भारत की झीलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें। भूगर्भिक यानी जो कि भूमि के अंदर जो भी हलचलें होती है उनसे जो झीलें बनती है उसे कहते हैं भूगर्भिक झीलें। इसमें पढ़ते हैं कि पहाड़ों से बर्फ़, पत्थर आदि भूमि पर गिरने से धरातल पर विशाल गड्ढे बन जाते हैं। इनमें जल भरने से जो झीलें बनती है उन्हें भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें कहते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर की वुल्लर, कुमायूं की अनेक झीलें इसी प्रकार की है। उसके बाद ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। ज्वालामुखी के फटने से जो उसका लावा है वहाँ से जो झीलें बनती है उसे कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। जैसे पढ़ते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर या काल्डेरा में जल भरने से बनती झील। महाराष्ट्र में लोनार झील इसी प्रकार की झील है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हिममानी निर्मित झीलें। हिमनदों द्वारा निर्मित गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। कुमायूं हिमालय में, नैनीताल आदि झीलें इसी के प्रमुख उदाहरण हैं। कभी कभी हिमनदी से पिघले जल से हिमोट झीलों का भी निर्माण होता है। तो हिमानी निर्मित झीलें यानी जो कि बर्फ़ के पिघलने से, हिम कहते हैं बर्फ़ को, तो बर्फ़ के पिघलने से जो झील बनती है उसे कहते हैं हिमानी से निर्मित झीलें। उसके बाद पवन क्रिया से बनी झीलें। मरुस्थल में पवन की क्रिया यानी जो वायु की गति से वायु चलती है उससे जो गर्त बनते हैं उनसे वर्षा काल में जल भरने से जो झीलें बनती है उसे क्या कहते हैं? पवन क्रिया से बनी झीलें। मरुस्थल में पवन क्रिया से अपवाहन गर्त बन जाता है। वर्षा काल में इसमें जल भर जाता है और वाष्पीकरण अधिक होने से सतह पर लवण की परतें एक जगह इकट्ठा हो जाती है और फलस्वरूप खारी झीलें बन जाती है। राजस्थान की सांभर, डीडवाना, पचपदरा ऐसी ही झीलें हैं, ये उदाहरण हैं। उसके बाद गोलन क्रिया से निर्मित झीलें। गोलन क्रिया जिसमें जो भी कोई जहाँ पर पानी बहता है वो जगह पानी में घुलकर चूना, पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील सेलों के प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से बनी झीलें। असम में ऐसी झीलें पाई जाती है। भूस्खलन से निर्मित झीलें। भूस्खलन यानी भूमि के जो खिसकन से झीलों का निर्माण होता है उसे कहते हैं भूस्खलन से निर्मित झीलें। पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग रुक जाते हैं। इनमें जल एकत्रित होने लगता है और अंततः झील बन जाती है। अलकनंदा के मार्ग में शैल स्खलन से गोहाना नामक झील का निर्माण हुआ था। उसके बाद विसर्प झीलें। विसर्प झीलें मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ घुमावदार मार्ग से प्रवाहित होती है। जब इन मोड़ों के सिरे कट जाते हैं तो नदी सीधे मार्ग से बहने लगती है, तब विसर्प झीलें बनती है। गंगा के मध्य व निचली घाटी में ऐसी अनेक झीलें पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में इन्हें बील कहते हैं। तो विसर्प झीलें आप समझ गए होंगे कि जो नदियाँ आड़ी टेढ़ी चलती है, जो उनके जो मोड़ होते हैं वो मोड़ों के सिरे कट जाने के बाद जो नदी सीधे मार्ग से बहने लगती है तो उसे विसर्प झीलें कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें। भारत में अनूप या लेगून झीलें अधिक है। नदियों के मुहाने पर समुद्री लहरों तथा पवन क्रिया से बालू के टीले बन जाते हैं। इसके पीछे एकत्रित जल लेगून के रूप में अवशिष्ट रहता है। उड़िया का चिल्का झील ऐसा ही एक उदाहरण है। उसके बाद भारत की जो प्रमुख झीलें हैं वो झीलें और उनसे संबंधित राज्य हैं। जैसमंद झील से संबंधित है राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर जैसमंद झील, पिछोला झील, लूणकरणसर झील जो कि राजस्थान में है, डीडवाना झील राजस्थान में है। उसके बाद जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु में है। उट्टी झील तमिलनाडु में है। येरकाउड झील तमिलनाडु में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन झील आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद निजाम सागर झील आंध्र प्रदेश में है। जैसमंद झील राजस्थान में है और सांभर झील राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। पचपदरा झील राजस्थान में है। नक्की झील राजस्थान में है। पुष्कर झील राजस्थान में है। यह ढेबर है, इसे देबार भी कहते हैं, राजस्थान में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। रसो मोरारी झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक मणिपुर में है। सातताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में और नौकुचियाताल उत्तराखंड में है। उसके बाद जो चंद्रा झील वो हिमाचल प्रदेश में है। खजियारा झील हिमाचल प्रदेश में है। ब्रह्म सरोवर हरियाणा में है। कोयला महाराष्ट्र में है। अष्टामुडी झील केरल में है। मायम झील गोवा में है।
संगमी झील सिक्किम में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, भीमताल उत्तराखंड में है, राक्षताल उत्तराखंड में है, सूरजकुंड हरियाणा में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, लोनार महाराष्ट्र में है। उसके बाद वेमनाड केरल में है, कुक्काराहली कर्नाटक में है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में और मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है। आप सोच रहे होंगे कि झीलें इतनी ही क्यों हैं। वो क्या है कि झीलें तो भारत में बहुत सारी है, लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट झील है, जो महत्वपूर्ण झील हैं, उनके बारे में ही एक बार मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो भारत की जो झीलें हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप सबको बता रहा हूँ कि कश्मीर के वुलर झील झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो चिल्का झील है वो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है और इस लेगून झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है नौसेना को। उसके बाद ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के बुलढाना की लोनार झील एक क्रेटर झील है। जो महाराष्ट्र की बुलढाना झील है वो क्या है, एक क्रेटर झील है। उसके बाद उक्काई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित है, मानव निर्मित झील है। उसके बाद स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेटूर बांध के पीछे बनी झील है। उसके बाद वेमनाड झील केरल में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर नौकायन प्रतियोगिताएं भी होती है। केरल में वेलिंगटन जो द्वीप है वहाँ पर नौकायन प्रतियोगिताएं यानी कि जो जहाज है नौकाएँ हैं उनकी जो प्रतियोगिताएं होती है, कंपटीशन होता है। उसके बाद जो भारतीय प्रमुख ज़िले हैं उनमें राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर स्थित ज़िले हैं, चंबल नदी पर जो स्थित ज़िले हैं। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़, सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है, पेरियार झील कृत्रिम झील है, लोकटक झील मणिपुर में मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में किबुल लामजाओ नामक 13वां राष्ट्रीय पार्क है और राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत बने बांध से निर्मित हुआ है। सांबर में डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें हैं और सांबर झील बोलसन व डीडवाना झील पलाया का उदाहरण है। सांबर झील बोलसन एवं डीडवाना झील पलाया का उदाहरण है। याद रखना दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।